दोस्तों, भारत की ताकत आज पूरी दुनिया जान चुकी है और किसी भी बड़े मंच के लिए भारत जरूरी है। अब यूएनएससी दुनिया का बड़ा मंच है और आज यूएनएससी की परमानेंट सीट को लेकर भारत लगातार कोशिश कर रहा है और यूएनएससी में सुधार की बात भी कह रहा है। शायद यही वजह है कि भारत ने यूएनएससी में बड़ा धमाका किया और पेश कर दिया यूएनएससी सुधार के लिए G4 देशों की ओर से एक विस्तृत मॉडल। भारत की ओर से रुचिरा कंबोज ने ब्राजील, जर्मनी, जापान और भारत ने मिलकर G4 मॉडल पेश किया और दुनिया की नींद उड़ा दी, खास तौर पर चीन की। और बड़ी बात तो यह है कि भारत के प्रस्ताव के तुरंत बाद बड़े पैमाने पर यूएन सदस्यों की ओर से मजबूत समर्थन भी प्राप्त हुआ। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने सुरक्षा परिषद सुधार पर अंतर सरकारी वार्ता के दौरान कहा कि अगले साल होने वाली संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ काफी समय से लंबित विषय पर ठोस प्रगति करने की दिशा में एक अहम पड़ाव है। जब 1945 में परिषद की स्थापना की गई थी, तब की वास्तविकता और आधुनिक युग नई सदी की भू राजनीतिक वास्तविकताओं से काफी समय पहले बदल गई है और इसमें बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इन नई वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए G4 मॉडल का प्रस्ताव है कि 6 परमानेंट और 4 या 5 नॉन परमानेंट सदस्यों को छोड़कर सुरक्षा परिषद की सदस्यता मौजूदा 15 से बढ़कर 25 की जाए। सुरक्षा परिषद में 2 अफ्रीकी देशों और 2 एशियाई देशों, एक लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देश और पश्चिमी यूरोपीय और अन्य क्षेत्रों से एक देश को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि G4 मॉडल ये नहीं बताता कि कौन से देश नए परमानेंट सदस्य होंगे और ये निर्णय लोकतांत्रिक और समावेशी तरीके से चुनाव के जरिए महासभा करेगी। अब इस बयान के बाद भारत ने चीन जैसे देश की नींद उड़ा दी है, क्योंकि चीन ही वो देश है जो भारत को परमानेंट सदस्य बनने से बार बार रोकता है। वैसे बदलाव की मांग भारत द्वारा लंबे समय से की जा रही है। खासकर वीटो पावर को लेकर भारत की मांग काफी पुरानी है। हेड पावर का संयुक्त राष्ट्र में कुछ देशों का एकाधिकार बनना संयुक्त राष्ट्र के कमजोर होने की एक वजह कही जा सकती है। चलिए अब जानते हैं किन किन देशों के पास है वीटो पावर। तो वीटो पावर 5 राष्ट्रों के पास है: संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन, फ्रांस और रूस, जिसमें यूएसएसआर ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही कारण है कि इन देशों को संयुक्त राष्ट्र में कुछ विशेषाधिकार मिले हैं। बाद में यूएसएसआर टूटने के बाद इसका अधिकार 1990 में रूस को मिल गया। यह 5 देश यूएनएससी के परमानेंट सदस्य हैं और इसके पास एक विशेष मतदान शक्ति भी है, जिसे वीटो पावर के रूप में जाना जाता है। खैर, आपको क्या लगता है, भारत यूएन का परमानेंट सदस्य अब बन पाएगा और क्या भारत यूएन में बदलाव करा पाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं।